आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर आया हूं जिसका टाइटल है वक्त। इसे लिखा है जावेद अख्तर साहब ने। इनका परिचय हिंदुस्तान के हर एक आदमी से है, ऐसा मैं मानता हूं। अब मैं अपना भी परिचय देना पसंद करूंगा। मैं प्रोफेसर श्यामकांत अनवाने, मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूं और रिलेटिविटी सब्जेक्ट में रुचि रखता हूं। इसके दो पार्ट्स हैं, एक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। दोनों की मैंने पढ़ाई की है और वहाँ पर हम बात करते हैं स्पेस और टाइम की। द डेफिनेशन ऑफ टाइम इज a scalar quantity that continuously flows and has nothing to do with anything happening around it. This definition comes from Principia Mathematica, which is written by Isaac Newton. The brain behind silver hairs of Isaac Newton was supposed to be the greatest brain that this civilization has ever produced. This is a comment on Isaac Newton's contribution in this world. He has given a very simple and elegant theory in 17th century. The book that I have referred is published in 1667. In 1905, Einstein came with a new theory that is known as special theory of relativity, and he talked about relative nature of time. According to Einstein, time is a relative quantity and the clock slows down for a fast moving observer. In 1915, Einstein came with a new theory, that is general theory of relativity, which was encompassing all previous theories and something more. There he claimed that clock in presence of high gravitational field runs at a slower pace as compared to the one in free space. जावेद अख्तर साहब ने भी वक्त को खूब समझा है, जो मुझे बहुत पसंद आया इन सब साइंटिफिक थ्योरीज को पढ़ने के बाद और जावेद जी की कविता पढ़ने के बाद। जावेद जी ने इस कविता को कई बार मुशायरों में रिसाइट किया है, उसके कई वीडियोस यूट्यूब पर है, पर मैं भी एक कोशिश करने का प्रयास करता हूँ। आई होप यू विल एंजॉय दैट। जावेद साहब लिखते हैं, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है, ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा, गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा, कहाँ से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है। ये वाक़े हादसे तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अजियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि महफिल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती फिजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हो कि दिल में हलचल, तमाम एहसास सारे जज्बे ये जैसे पत्ते हैं बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ है अभी वहाँ है और अब है ओझल, दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो बह रहा है, ये कैसा दरिया है, ये किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है।
कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो जैसे लगता है कि दूसरी समत जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो? इसे एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आइंदा न गुजिश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है, सच ये हो कि सफ़र में हम हैं, गुज़रते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुज़रता है, वो थमा है। वो थमा है, गुज़रता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमिद या पिघल रहा है। किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है? तो इसी सवाल के साथ जावेद अख्तर साहब ने अपनी कविता ख़त्म की है मेरे दोस्तों। ये वक्त क्या है? मुझे ये बहुत पसंद आई। इसको समझने के लिए कुछ उर्दू शब्दों के मीनिंग्स ज़रूरी है। बड़े शॉर्टली मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ताकि आप इसको फिर एक बार सुनकर मुकम्मल मीनिंग उसका हासिल कर सकें। एक शब्द आया था मुसलसल, उसके माने है लगातार। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है, लगातार गुजर रहा है? वाक़ई माने घटनाएं, हादसे माने दुर्घटनाएं, तसादुम मतलब संघर्ष, टकराव, मसर्रत माने खुशी, अजियत माने तकलीफ, लज्जत माने आनंद, तबस्सुम यानी मुस्कुराहट। ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, ये घटनाएं, दुर्घटनाएं, संघर्ष, टकराव की। फिर एक शब्द आया लम्स, कि वो लम्स का हो जादू, यानी स्पर्श का जादू। ये बनती और बिगड़ती फिजाएं, फिजाएं मतलब वातावरण, जलजले यानी भूजाल। समत एक शब्द आया था जिसका मतलब है दिशा। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है कि दूसरी समत जा रहे हैं, दूसरी दिशा जा रहे हैं। साकित माने ठहरा हुआ, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो, ये वक्त ठहरा हुआ हो और हम ही गुजर रहे हो। न कोई आइंदा न गुजिश्ता, मतलब ना ही कोई भविष्य, ना ही कोई भूतकाल। और एक आखिर शब्द मुंजमित यानी जमा हुआ, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमित या पिघल रहा है जमा हुआ या पिघल रहा है, इस अर्थ से। तो ऐसी एक बहुत सुंदर कविता, बहुत मज़ेदार कविता, जिसकी लज्जत अभूतपूर्व मुझे लगती है, ऐसी जावेद अख्तर साहब ने हमें दी है। जावेद अख्तर साहब का धन्यवाद। मुझे बड़ी रुचि थी इस बात की कि मैं भी इसे एक बार रिसाइट करूं, इसलिए मैंने ये बनाई। फिर ऐसा लगा कुछ मीनिंग्स भी बताऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस।